तारीख 15 दिसंबर, सुबह के करीब 9 बजे का वक्त रहा होगा। पतरोआ रोड पर ईदगाह के पास बने नाले से गुजर रहे लोगों ने देखा कि कुछ कुत्ते नाले के पास कोई चीज पड़ी हुई है, उसे खींच रहे हैं, उसे नोच रहे हैं, खाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों में से कुछ ने सोचा कि चलो पास जाकर देखा जाए कि आखिर ये कुत्ते कर क्या रहे हैं। कुछ लोग जब पास गए और देखा तो उनके होश फाख्ता हो गए। नाले में एक शव तैरता हुआ दिख रहा था, लेकिन शव के ना सिर था और ना ही पैर। लोगों ने देखा तो दहशत फैल गई चारों तरफ, घबरा गए लोग। मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। जिस नाले में शव मिला वहां पर एक बैग भी पड़ा हुआ था। बैग में एक पॉलिथीन थी और इंसानी मांस के कुछ टुकड़े भी थे। हालत देखकर साफ पता चल रहा था ये एक बहुत ही जघन्य मामला है, कोई साधारण केस नहीं है। हत्या का ये पूरा मामला है और शव के टुकड़े कर आखिर कैसे जो सबूत हैं उन्हें मिटाने की कोशिश की गई है और शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और उस सबसे पहला काम जो पुलिस अमूमन करती है उसकी पहचान करने की कोशिश की, क्योंकि सर नहीं था, पैर कटे हुए थे, पहचान करना आसान नहीं था। पुलिस के लिए शव की पहचान करना बेहद मुश्किल लग रहा था, क्योंकि किसी तरह का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। शव भी छत विछत था, सिर उसका गायब था। लेकिन पुलिस ने जैसे ही उस शव की जांच पड़ताल शुरू की, उस शव को देखा तो उसकी बाजू पर, एक हाथ पर एक नाम गुदा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था राहुल। इस पूरे केस में यह पहला सुराग था जो पुलिस के हाथ लगा था। इसके अलावा कोई सुराग पुलिस के हाथ में नहीं था और पुलिस ने इसी सुराग के साथ इस पूरी घटना की जांच की शुरुआत की। पुलिस ने सबसे पहले राहुल नाम के लापता हुआ लोगों की जानकारी को खंगालना शुरू किया, जुटाना शुरू किया। पुलिस जैसे जैसे इस जांच में आगे बढ़ी तो पता चला कि पास के ही मोहल्ला चुन्नी, वहां पर एक करीब में एक मोहल्ला था, चुन्नी मोहल्ले का नाम, जहां पर एक रहने वाला राहुल नाम का शख्स, एक युवक, वो लापता था। 18 नवंबर से वो गुमशुदा था, उसकी कोई जानकारी नहीं थी और बड़ी बात यह कि उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज थी और रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी उसके परिवार में से उसकी पत्नी की तरफ से, जिसका नाम था रूबी। पुलिस को जानकारी हुई तो परिवार को इत्तला की गई। उसकी पत्नी रूबी को बुलवाया गया और रूबी की निशानदेही पर पुलिस ने शव की पहचान मोहल्ला चुन्नी निवासी राहुल नाम के शख्स के तौर पर कर दी। लेकिन केस अभी खत्म नहीं हुआ था। शव की पहचान हो चुकी थी, लेकिन जो दरिंदगी शव के साथ हुई थी, जिस जघन्य तरीके से इस शख्स जिसका नाम राहुल बताया जाता है उसे मारा गया था, उसने सभी के अंदर सिहरन पैदा कर दी थी। राहुल की मौत की खबर जैसे ही पूरे परिवार को मिली, कोहराम मच गया। लेकिन किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राहुल की हत्या किसने की, क्यों की, कौन है जिसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। पुलिस को भी मामला बहुत पेचीदा लग रहा था, आसान नहीं था पुलिस के लिए। पुलिस ने मामले की जांच के लिए सबसे पहले राहुल की पत्नी रूबी से कुछ चीजों को लेकर पूछताछ की। लेकिन पुलिस जब रूबी से राहुल को लेकर सवाल जवाब कर रही थी तो उसके जवाबों में पुलिस को बहुत विरोधाभास नजर आ रहा था। एक एक सवाल के साथ
पुलिस लगातार रूबी से जो उगलवाना चाहती थी उसमें वो साफ जवाब नहीं दे रही थी। शक लगातार गहरा रहा था पुलिस को। पुलिस को समझ में आ रहा था कि कुछ तो है जो रूबी छुपा रही है। आखिरकार पुलिस ने तय किया कि तरीका बदलते हैं पूछताछ का। सख्ती रूबी से की जाती है और रूबी से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की और जैसे ही पुलिस ने सख्त सवाल दागे, सवाल पूछने शुरू किए, रूबी टूट गई और सामने आया वो सच जिसने पुलिस समेत तमाम लोगों को हैरान कर दिया। राहुल की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसकी पत्नी रूबी ने की थी और साथ में था उसका प्रेमी गौरव और दोनों ने मिलकर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था। लेकिन सवाल यह था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि रूबी ने अपने पति की हत्या कर दी, वो भी इतनी निर्दयता से कि शव के टुकड़े कर दिए। जब राहुल का शव मिला था उसका सिर गायब था, उसके पैर कटे हुए थे और हत्या के बाद उसके शव को छत विछत करने के लिए ग्राइंडर का इस्तेमाल किया गया। पुलिस पूछताछ में रूबी ने बताया कि वो अपने पति राहुल के साथ मोहल्ला चुन्नी में रहती थी और इसी मोहल्ले में गौरव नाम का एक शख्स भी रहता था। पहले रूबी और गौरव की दोस्ती हुई और धीरे धीरे यह पहचान कुछ ज्यादा आगे बढ़ गई और प्यार में बदल गई। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे रूबी के पति राहुल को गौरव और रूबी पर शक होने लगा। उसने कई बार अपनी पत्नी को गौरव को लेकर सचेत भी किया था, लेकिन फिर भी गौरव और रूबी का संबंध खत्म नहीं हुआ। 18 नवंबर की रात थी। राहुल अपने घर पर मौजूद था, तभी गौरव उसके घर पर पहुंच गया। ऐसा अमूमन होता था, कोई अचंभित करने वाली बात नहीं थी। लेकिन इसी बीच राहुल से आंख बचाकर गौरव रूबी के साथ घर के दूसरे कमरे में पहुंच गया। राहुल को इस बात का बिल्कुल आभास नहीं था कि उससे आंख बचाकर गौरव उसकी पत्नी के कमरे में पहुंच गया है। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि दोनों अलग कमरे में किस हालत में हैं, लेकिन उसे कुछ असामान्य सा लगा तो वो अपने कमरे से उठा और अचानक दूसरे कमरे में जाकर पहुंच गया। हिल गया वहां जाकर। अचानक दूसरे कमरे में पहुंचा तो दोनों आपत्तिजनक हालत में थे। दोनों को इस हालत में देखकर राहुल का गुस्सा फूट पड़ा। वो आग बबूला हो गया। उसने रूबी और गौरव के साथ मारपीट शुरू कर दी। उसने गौरव को पीटना शुरू कर दिया। उसने रूबी के साथ भी मार पिटाई की और उसे यह कहा कि वो मोहल्ले में उसकी बेइज्जती करते हुए उसे घर से निकाल देगा। पूछताछ जो पुलिस कर रही है उसमें गौरव ने बताया कि राहुल की धमकी और झगड़े के बाद रूबी बहुत घबरा गई थी। उसे लगा कि उसकी बेइज्जती हो जाएगी और इसीलिए उसने उसी रात राहुल को रास्ते से, यानी अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। उसने गौरव को राहुल की हत्या का प्लान बताया। उसने फोन किया और कहा कि राहुल को रास्ते से हटाना होगा। बदनामी से बचने के लिए सिर्फ ये एकमात्र उपाय है गौरव, हमें राहुल को मारना होगा। और बस गौरव भी रूबी के साथ इस हत्या को अंजाम देने के लिए उसके प्लान में शामिल हो गया। इसके बाद दोनों ने राहुल की हत्या का प्लान बनाया। उसी रात, जिस रात आपत्तिजनक हालत में गौरव और रूबी को राहुल ने देखा था, कहीं से एक लोहे की रॉड लेकर राहुल के घर पर गौरव पहुंचा और उसने जाते ही राहुल पर हमला कर दिया। एक जोरदार वार उसने राहुल के सिर पर किया
चोट इतनी गहरी थी कि राहुल बेहोश हो गया। इसके साथ ही रूबी घर में रखा एक मूसल लेकर आई और उसने भी ताबड़तोड़ वार एक के बाद एक राहुल पर किए। इतने वार हुए कि राहुल को बेहद गंभीर चोट आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वो वहीं खत्म हो गया। दोनों का प्लान यहां तक कामयाब हो चुका, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर अब राहुल के शव को ठिकाने किस तरीके से लगाया जाए। अगले दिन दोनों शव को घर में ही छोड़कर घंटाघर मार्केट पहुंच गए। वहां से उन्होंने प्लास्टिक की एक पॉलिथीन, एक पन्नी खरीदी, 2 बड़े बड़े बैग खरीदे। दोनों को यह डर था कि अगर शव की पहचान उजागर हो गई तो दोनों फंस जाएंगे, और इसीलिए गौरव ने एक और साजिश रचने की प्लानिंग की। गौरव ने एक मिस्त्री के यहां पर जाकर एक ग्राइंडर खरीदा, वो किराए पर लिया। गौरव ने घर में ही ग्राइंडर की मदद से राहुल की गर्दन काट दी, उसके पैर काट दिए, उसका धड़ उसके सर से अलग कर दिया, जिससे भी किसी भी तरीके से अगर किसी को यह शव मिल भी जाए तो उसकी पहचान ना हो पाए। दोनों ने पहले कटे हुए सिर और उसके पैरों को जो 2 बैग खरीदे थे उसमें से एक बैग के अंदर रखा। फिर राहुल का जो मोबाइल था वो भी उसी बैग के अंदर रखा, और फिर इस बैग को स्कूटी से ले जाकर राजघाट गंगा का जो पुल है गंगा नदी पर, वहां पर जाकर उसने फेंक दिया। और इसके बाद बारी थी राहुल के धड़ को ठिकाने लगाने की। सिर ठिकाने लग चुका था, धड़ अभी भी बचा हुआ था। दूसरा बैग तैयार किया गया, इसमें राहुल का धड़ रखा गया और इसे उससे दूर पतरोवा रोड पर ईदगाह के पास नाले में फेंक दिया। और इसके बाद दोनों ने खून से जो सने हुए कपड़े थे राहुल के, और इस हत्या में जो उनके खुद के कपड़े इस्तेमाल हुए थे, वो सभी को एक सुनसान जगह पर ले जाकर जला दिया। यानी पूरी तरह से सबूत मिटाने की पूरी साजिश दोनों की तरफ से की गई। दोनों को यह लग रहा था कि उनकी प्लानिंग तो कामयाब हो चुकी है, सारे सबूत पूरी तरह से मिटा दिए गए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई सुराग वो छोड़ ही देता है, और इस मामले में भी ऐसा ही। 15 दिसंबर को नाले में जो शव बरामद किया गया था उसके हाथ पर राहुल नाम लिखा हुआ था, और इसके बाद पुलिस ने इस मामले में जब कड़ियां जोड़नी शुरू की, छानबीन शुरू की, यही वो सुराग निकला जो रूबी और गौरव के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। और गौरव, रूबी सलाखों के पीछे पहुंच गए। फिलहाल पुलिस ने रूबी और गौरव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर कई हत्या में इस्तेमाल जो सामान हैं वो भी बरामद किए गए। वो स्कूटी बरामद कर ली गई जिस पर राहुल के शव को बैग में ले जाया गया दफनाने के लिए, फेंकने के लिए। वो स्कूटी मिल गई है। दोनों को कोर्ट के सामने पुलिस ने पेश किया है, जेल भेज दिया गया है। लेकिन यह घटना सवाल उठाती है, सवाल पूछ रही है कि आखिर क्यों पति पत्नी का यह रिश्ता इतना कमजोर होता जा रहा है, और ग्राइंडर से काट कर, मूसल से कुचल कर एक पत्नी आखिर कैसे अपने पति को इतनी दर्दनाक मौत दे देती है। और इस घटना ने एक बार फिर से, मेरठ का मुस्कान हत्याकांड आपको याद होगा कि मुस्कान ने अपने पति को आखिर किस तरीके से नीले ड्रम में मारकर भर दिया था। उस घटना ने सभी को के भीतर एक सिहरन पैदा कर दी थी, और यह मामला भी कि आखिर कैसे मूसल से कुचलकर, ग्राइंडर से काटकर अपने पति को एक दर्दनाक मौत, भयंकर दर्दनाक मौत एक पत्नी देती है। सवाल है कि आखिर क्यों ये रिश्ते इतने कमजोर होते जा रहे हैं। हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।